एनआईओएस 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कल से शुरू हो रहे हैं। पैसों का इंतजाम कर लिया? एग्जाम में पास होना है तो पैसों का इंतजाम कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे लोग आप लोगों के एग्जाम सेंटर पे आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बोलेंगे कि पैसे दो और अपने एग्जाम को पास करो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये सोच रहे होंगे कि पैसे देंगे और हम एग्जाम्स को पास कर लेंगे। दोस्तों, इन जालसाजों के चक्कर में मत पड़ना, पैसों के चक्कर में मत पड़ना, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को ये लोग ट्रैप करते हैं। तो बनिए मेरे साथ। मेरा नाम है जस्सी और मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं एनआईओएस के सभी वीडियोस जो आपको अपडेट करते हैं आपके एनआईओएस के एग्जाम्स, टीएम में और हर एक चीज रिलेटेड वो सारी नोटिफिकेशन जो एनआईओएस की तरफ से आप लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और एनआईओएस के सभी अलर्ट आप तक टाइम से पहुंच जाए, कोई मिस ना हो, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे ये लोग आप लोगों को ट्रैप करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जहां पर लोग आप लोगों के पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपने एग्जाम से अगर डरते हैं और अपने एग्जाम पास करना चाहते हैं तो हमें इतने पैसे दे दीजिए, 2000, 4000, 5000, जो भी अमाउंट आप लोगों से मांगते हैं। ये दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, एग्जाम के डर के मारे इन लोगों को पैसा दे देते हो और आप उनसे कभी ये भी नहीं पूछते हो कि आप लोग हो कौन, आपका स्कूल से क्या लेना देना है। बस ये एक तरीके के दलाल होते हैं, एक तरीके के मीडिएटर होते हैं। ये लोग ऐसे बच्चों को ही टारगेट ज्यादा करते हैं जो बच्चे अपने एग्जाम से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एनआईओएस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत अपनी पढ़ाई में वीक भी हैं। दोस्तों, पढ़ाई में वीक होना कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हो अपनी कड़ी मेहनत से। पैसे देकर अगर आप आज पास हो गए, कल के सभी एग्जाम्स में आप अटक जाओगे। आप लोगों को कहीं पर भी ऐसे लोग अगर मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें पैसा दो, हम आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये लोग आप लोगों से पैसा ऐंठने के लिए आप लोगों को हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे और हर तरह से आपके एग्जाम क्लियर करवाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हो, आप इन्हीं का ही वेट कर रहे होते हो कि ये अब आएंगे, अब हमें किसी भी तरीके की हेल्प करेंगे और हम पास हो जाएंगे। ऐसे करते 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 आपका समय काफी निकल जाता है। कुछ स्कूल्स में ऐसे लोग हैं भी जो आप लोगों तक ऐसी चीजें मुहैया करवाते भी हैं, लेकिन जब तक ये आप लोगों तक पहुंचते हैं तब तक आपको काफी हद तक टाइम जा चुका होता है और फिर आप लोगों को एक शॉर्ट पीरियड में कुछ चिट दी जाती हैं। आपको ये भी नहीं पता होता है कि ये चिट सही है या नहीं है, बस आप अफरा तफरी में उसको फटाफट उतारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपका एक तो हरासमेंट हुआ, दूसरा आपका पैसों का लॉस हुआ, तीसरा जो आपने एक टेंशन ले रखी है अपनी मेरे एग्जाम्स को लेकर कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब तमाम चीजें आप लोगों को हमेशा परेशान करती रहेंगी। फिर एंड में जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आप इस सब्जेक्ट में रह गए, उस सब्जेक्ट में रह गए, आप कितने पेपर रह गए। दोस्तों, इस तरीके से आपको अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। आप मेहनत कीजिए। अगर आपके सारे एग्जाम्स निकल जाते हैं, हम तो यही दुआ करेंगे आपके सारे एग्जाम्स निकल जाए। अगर फिर भी कोई एग्जाम रह जाता है तो आप उसको दोबारा ट्राई कर लीजिए, लेकिन ऐसे जालसाजों के चक्कर में मत पड़िए। ये आप लोगों का पैसा ही नहीं, आपका एक तरीके से टॉर्चर भी जो आप लोग करते हैं एग्जाम्स को लेकर, इन्हीं लोगों ने ही इन एग्जाम्स को बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया आप लोगों को बोल बोल कर कि एग्जाम्स पास नहीं हो पाएंगे, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। और जो बच्चे किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो इन लोगों के लिए बहुत आसान टारगेट है। दोस्तों, ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। और ये लोग करते क्या है, एक ही चिट जो है वो पूरी क्लास के अंदर सेम चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सभी बच्चों की सेम कॉपीज होने की वजह से उनका रिजल्ट जो है रुक जाता है, उनके RW लग जाती है, जिसका मतलब होता है रिजल्ट विद हेल्प। जिसका मतलब ये भी होता है कि उस क्लास में या उस स्कूल में नकल की गई है, क्योंकि सभी बच्चों के जो कॉपीज हैं वो सेम हो जाती हैं, क्योंकि एक ही चिट है, वही पूरी क्लास के अंदर सर्कुलेट होती है। तो जाहिर सी बात है, जितने बच्चे भी क्लास में बैठे हुए नकल करने के लिए, उनके सभी के सभी आंसर्स सेम ही होंगे। तो दोस्तों, उन लोगों ने तो पैसा कमा लिया, उन लोगों को धोखा देना था, आपको चीट करना था, उन्होंने कर लिया। फंसा कौन? एंड ऑफ द डे आप ही फंसे, आपका ही टाइम गया, आपका ही पैसा गया और जो साल बर्बाद हुआ वो हुआ है आपका। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों को पैसे मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर किसी वजह से आपका कोई पेपर रह जाता है तो उसको दोबारा कोशिश करिए और उसको अगले टाइम पर उसको निकालने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, बट इन लोगों से दूर रहिए। ये लोग ठीक नहीं है,
ये लोग आप लोगों का सिर्फ यूज करते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। इनको तो बस आप जैसे लोगों का टारगेट करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, और उसके बाद जयराम जी की। तो दोस्तों इन लोगों से बचें, पैसे के चक्कर में किसी भी तरीके से ना पड़े, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हम तो बस ये दुआ करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट हर बार की तरह इस बार भी अच्छा है, और आगे चलकर जो भी कोर्स आप लोगों को करना है वो नॉन स्टॉप चलता रहे। दोस्तों इतना ही था हमारे इस वीडियो में। बस हमें आप लोगों को यही चीज समझानी थी कि पैसे के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे बच्चे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम जेब में कुछ पैसा लेके जाएंगे और वहां पर दलालों को पकड़ेंगे जो हमारी हेल्प करेंगे और हमारे एग्जाम्स करवा देंगे और हम आसानी से पास हो जाएंगे। ये दलाल मान लेते हैं आपकी आज हेल्प करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन के सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको कभी ना कभी अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही आप अपने लिए खड़ा हो जाएं। दोस्तों समझिए मेरी बात को, मानिए मेरी बात को, और एग्जाम पर खुद फोकस कीजिए और खुद तैयारी कीजिए। धन्यवाद।